नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्बन तत्व के बारे में। कल पिछली वीडियो में हमने बात करी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में और ये भी बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे जो हैं कार्बन तत्व से मिलकर बने होते हैं। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे कि जो कार्बन तत्व है वो आखिर क्या है, इसके परमाणु की संरचना कैसी होती है और इसके क्या क्या समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स हैं। ठीक है, देखिए कार्बन जो है एक तरीके का जो है एक रासायनिक तत्व होता है। केमिकल एलिमेंट है ये एक तरीके का रासायनिक तत्व होता है, केमिकल एलिमेंट जिसे आप कहते हैं। और इसका जो है रासायनिक प्रतीक यानी कि रासायनिक सिंबल कह लीजिए या केमिकल सिंबल कह लीजिए, वो होता है इसका C। और इसका जो परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है इसका 6 और इसका परमाणु भार होता है 12। तो ये इसका जो है परमाणु भार और ये जो है इसका परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, परमाणु भार जिसे आप एटॉमिक वेट के नाम से भी जानते हैं और परमाणु क्रमांक जिसे आप एटॉमिक नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो पता चल गया कि कार्बन का जो सिंबल जो होता है वो C है और इसका परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12 होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमारा जो कार्बन जो तत्व होता है, इसका जो परमाणु की जो संरचना है या स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो कैसी होती है। देखिए हमारे जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर हम इसमें बात करें इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो इसके जो ऑर्बिट होते हैं जैसे K L M, तो इसके ऑर्बिट होंगे, सॉरी इसके ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 2 और ये 4। अब हम इसकी संरचना बना के देखते हैं। ये इसका जो है न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस, और ये इसकी जो है बाहरी कक्षाएं हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि ये K और ये आपकी L, तो इसमें होंगे 4, 1 2 3 और ये 4। ये इस तरह से जो है कार्बन तत्व की जो है या कार्बन परमाणु की जो है संरचना है। अब बात करेंगे कि ये तो इसका जो है न्यूक्लियस हुआ यानी कि जिसे आप केंद्रक कहते हैं, और ये इसकी जो है ऑर्बिट हो गई जिसे आप कक्षा कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि हमारा जो कार्बन जो तत्व है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 6 हो गई। अब सवाल आता है कि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। देखिए अगर बात करें हमारे परमाणु क्रमांक की, तो परमाणु क्रमांक जो होता है किसी भी तत्व का, या हम कह लीजिए कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है या किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन पर डिपेंड करता है। तो यानी कि इसका परमाणु क्रमांक अगर 6 है, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक 6 है, तो इसमें जो प्रोटॉन की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। अब बात करते हैं, तो यानी कि इसके न्यूक्लियस में यहाँ पे जो है न्यूक्लियस के अंदर जो है 6 प्रोटॉन होंगे। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। जो हमारा जो परमाणु क्रमांक जो कार्बन का जो 6 था और जो कार्बन का जो परमाणु भार जो 12 है, तो यानी कि जो परमाणु भार जो होता है वो किसके बराबर होता है, जो परमाणु भार जो होता है वो बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे परमाणु भार कितना है
12 और प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पे हमारे पास 6 और न्यूट्रॉन हमें पता नहीं, हमें न्यूट्रॉन इसके निकालने हैं। तो यानी कि यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 6 + n = 12। तो n = 12 - 6, तो न्यूट्रॉन = 6। तो न्यूट्रॉन हमारे यहाँ कितने होंगे, इसमें 6 होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो है जो कार्बन का जो परमाणु है, इसके केंद्रक में या इसके न्यूक्लियस में जो है टोटल 6 तो प्रोटॉन और टोटल 6 न्यूट्रॉन होंगे। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो टोटल जो नंबर जो होगा वो 12 होगा। इस तरीके से हमारे कार्बन तत्व का जो परमाणु भार होगा वो 12 होगा। तो यहाँ पे हमें इस वीडियो में ये पता चल गया कि भाई कि हमारे जो कार्बन जो तत्व है या कार्बन एटम जो होता है, इसकी ऑर्बिट में जो है इसकी टोटल जो 2 ऑर्बिट होती हैं, के और एल। के में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और एल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और हमें ये भी पता चल गया कि इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और कार्बन में जो है प्रोटॉन का नंबर जो है 6 और न्यूट्रॉन 6 होंगे और इलेक्ट्रॉन इसके जो हैं इसकी ऑर्बिट में टोटल 2 और 4 यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम इस वीडियो में बात करेंगे हम कि हमारे जो कार्बन जो तत्व है, इस कार्बन तत्व के जो आइसोटॉप्स हैं या समस्थानिक हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, आपका जो कार्बन जो तत्व है इसके मुख्यतः इसके नॉर्मली 6 आइसोटॉप्स जो हैं इसके नॉर्मली 3 होते हैं। पहला इसमें आपका कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। इसमें कार्बन 14 जो है ये एक तरीके का रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है ये, जो कि कार्बन डेटिंग में यूज़ किया जाता है। ठीक है। अगर अब बात करें आइसोटॉप्स की विशेषताओं के बारे में या आइसोटॉप्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।